हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इम्पैक्ट शिक्षा पर। ठीक है, तो हम लोग आज 7th क्लास का बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। ये 7th क्लास का बुक है और यह इंग्लिश का बुक है। ठीक है, आज हम किसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो कहानी दिया हुआ है और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे। एनसीईआरटी का बुक है और क्लास 7th का है। ठीक है, स्टार्टिंग से सिलसिलेवार ढंग से हम लोग पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को अच्छे से कवर करते चले जाएं। ठीक है, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होता है तो कमेंट कर क्या कीजिए, बताइए कि क्या दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हनीकॉम्ब टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 7th। ये 7th का है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट देखते हैं क्या कहता है। कौन सा चैप्टर है? 3 क्वेश्चंस। चैप्टर क्या है आपका? पहला चैप्टर है आपका 3 क्वेश्चंस। ठीक, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं क्या है वो 3 क्वेश्चन। ये सब काम की चीज़ें नहीं है, इसको स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ, नेट ऑफ करना पड़ेगा। नेट तो ऑफ ही है। ठीक है, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मतलब 3 प्रश्न। वो 3 प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, कह रहा है कि द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। मतलब बात हो रहा है कि देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, किसी के बारे में बात हो रहा है कि वह राजा के पास क्या होता है कि वह राजा के पास आता है और सोचता है, क्या सोचता है कि इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह 3 चीज़ों को क्या कर लेगा, जान लेगा, तो वह क्या होगा, नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा लाइफ में। तो वह 3 चीज़ क्या है, दिस 3 थिंग्स वेयर। ठीक, दिस 3 थिंग्स वेयर, ये 3 बातें क्या थी जो वह सोच रहा है कि हम अगर 3 चीज़ जान लेंगे लाइफ में तो हम क्या होंगे, हम कभी असफल नहीं होंगे। तो आखिर वह 3 चीज़ है क्या? ठीक है, तो वह 3 चीज़ क्या है, तो आइए उसको देखते हैं। वह 3 चीज़ क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कह रहा है कि किसी चीज़ को शुरू करने का जो सही समय होता है वह क्या है? व्हाट इज़ द राइट टाइम, सही समय क्या है? तो क्या चीज़ का सही समय है? टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक है, टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक, कह रहा है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना। ठीक, मतलब वो 3 बातें जो सोचा उसमें से एक बातें क्या है, तो उसमें से एक बातें है किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। दुनिया में कहने के लिए बहुत कोई है, बहुत लोग आपको कुछ कहेगा, लेकिन उसमें से सबको प्राथमिकता नहीं देना है। तो किसको प्राथमिकता देना है? तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको प्राथमिकता देना है। ठीक, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग किसके लिए, आपके लिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उसके लिए, मतलब आप सोच रहे हैं तो आपके लिए, समझ गए। तो 3 चीज़ में क्या क्या था, 3 चीज़ में क्या क्या सोचा वो। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसको किन लोगों की बात सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ठीक है, ये 3 बातें उसने सोचा। अब कह रहा है कि द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to
एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन। मतलब राजा कहता है कि यह जो 3 क्वेश्चन था राजा के मन में, राजा ने क्या किया, मैसेज को सेंड किया मैसेंजर के द्वारा। जो मैसेज लेकर जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैसेंजर। ठीक, देखते होंगे या फिल्म में देखे होंगे कि रामायण महाभारत में भी देखे होंगे कि राजा का कोई मैसेज अगर गांव वाला को सुनाया जाता था तो ड्रम पीटा जाता था, जागते रहो जागते रहो, इस टाइप से करके। उस समय तो व्हाट्सएप और फेसबुक था नहीं, इंस्टाग्राम जो आप स्टोरी लगा दीजिएगा। तो राजा क्या किए, मैसेंजर को भेजे, कहाँ भेजे, अपने साम्राज्य में। क्या करने, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, और प्रॉमिस किए कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम क्या देंगे तुमको, रुपया देंगे, जो इन 3 क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक, राजा भेज दिया। अब क्या होता है, भेज तो दिया, देखिए क्या कोई आंसर देता है, जो आंसर दे देगा ये तीनों क्वेश्चन का उसको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, बड़ी धनराशि। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। राजा के पास जो है बहुत बुद्धिमान सब आदमी आया, मेनी वाइज मैन, मतलब वाइज मैन मतलब बुद्धिमान आदमी। ठीक, केम टू कहाँ आया, तो राजा के पास आया, बट लेकिन दे ऑल सभी लोग क्या किए, आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, सब अलग अलग बात बोल रहा था, बात एक नहीं था, सबके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का जो रिप्लाई दिए कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या दिए कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और फिर उसका क्या करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए। ठीक है, किंग को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाकर क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, किसको, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली एकदम कठोरतापूर्ण क्या करना चाहिए, राजा को समय सारणी बनाकर इसको फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। ठीक है, और फिर क्या बोलता है कि यह तो कर ही लिया, सख्ती से उसको पालन करना चाहिए, फिर क्या किया कि इसी तरह से वह हर काम उचित समय पर कर सकता है। अदर्स सेड, अब दूसरा क्या बोल रहा है, पहला तो बोल दिया डैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। दूसरा व्यक्ति कहता है कि किसी काम को करने के लिए पहले से सही समय तय करना असंभव है। ठीक है, कि आप पहले से कोई काम सोच लिए हैं कि हम करेंगे उसी समय पर, सोचा हुआ बात नहीं होता है। वही बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, पहले हम सोच लेंगे कि यह फलाना समय में यह काम करेंगे, तो यह क्या है, असंभव है। द किंग शुड नोटिस, किंग को क्या करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए, क्या, ऑल डैट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ भी क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और क्या करना चाहिए, मूर्खतापूर्ण, फुलिश मतलब मूर्खतापूर्ण, प्लेजर मतलब होता है खुशी। क्या कहता है, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। कह रहा है कि राजा को जो है मूर्खतापूर्ण सुख मतलब क्या हो गया, बेफालतू का सुख कर रहे हैं, रानी के बीच में बैठे हैं काम धंधा छोड़ के, यही हुआ ना। मूर्खतापूर्ण सुख किसको बोलते हैं कि दुश्मन अटैक कर रहा है और आप रानी के बीच में है शतरंज खेल रहे हैं, वही बोल रहा है कि अवॉइड करना चाहिए राजा को। ठीक, समझ गए। और क्या करना चाहिए कि ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, उस समय पर जो समय की मांग है वो काम करना चाहिए। युद्ध का समय है तो युद्ध करेंगे, और शतरंज खेलने का समय है तो शतरंज खेलेंगे, बात बनाएंगे। समझ गए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट द प्रॉपर टाइम। फिर भी अन्य लोगों ने कहा, और जितना लोग था उसमें, येट अदर सेड दैट, राजा के पास तो बहुत सारा मंत्री सब रहता है, तो क्या कहा कि राजा को क्या नीड है, अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। ठीक है, एक परिषद, काउंसिल ऑफ वाइज मैन मतलब परिषद का मतलब बहुत सारा मंत्री सलाहकार से क्या है उसका आवश्यकता है,
वो क्या करेगा, हु वुड हेल्प, वह क्या करेगा, मदद करेगा, हिम किसको, राजा को, यह हिम किसके लिए आया है, राजा को, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उस समय की मांग होगा उसके हिसाब से क्या करेंगे, वह परिषद में जो मंत्री मतलब कि बुद्धिमान आदमी सब रहेंगे वह क्या करेंगे, उनका मदद करेंगे, समझ गए, उचित समय पर मदद करेंगे। दिस वाज बिकेम वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि एक व्यक्ति के लिए दूसरे की मदद के बिना प्रत्येक कार्य के लिए सही समय का सही निर्णय लेना क्या है, वो संभव है। क्लियर है, कोई दिक्कत? दिस वाज, यह जो है, दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल काम है क्या करना, सही निर्णय लेना, सही डिसाइड करना, विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स, बिना दूसरे के मदद के वह नहीं कर सकता, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई दुश्मन ने अटैक कर दिया, तो उसको कैसे परास्त करना है, उसको कैसे हराना है, इसके लिए क्या करें, सब एक आदमी निर्णय नहीं ले सकता, विपत्ति में आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, तो वही बात बोल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कोनो समस्या, कोनो दिक्कत नहीं ना? चलिए, बट लेकिन देन अदर सेड, अब दूसरा आदमी क्या कहता है, डैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है कुछ चीज़ें क्या है, अर्जेंट है, दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कुछ चीज़ें ऐसा है कि राजा जो है अब वेट नहीं करेगा कि काउंसिल हमको डिसीजन देगा तब हम काम करेंगे। ठीक है, यही बोल रहा है वो अब काउंसिल का आदमी जो मंत्री लोग है वो सजेशन देगा तभी राजा काम करेगा। ये बातें परिषद के निर्णय की क्या है, वेट नहीं कर सकती। फिर क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। क्या कह रहा है कि किसी काम को करने का जो सही समय तय करना है वह भविष्य पर गौर करके करना चाहिए, करना जरूरी है, समझ गए, फ्यूचर को ध्यान में रखकर। एंड और ओनली मैजिशियंस कुड डू डैट, या और केवल जादूगर ही ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, जादूगरे ये सब काम कर सकता है, नॉर्मल आदमी के बस का बात नहीं है। द किंग, राजा क्या कहता है कि देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसीलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में क्या कहता है कि इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में सम सेड डैट, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसिलर्स। ठीक, क्या कहते हैं, दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने क्या कहता है कि राजा के लिए सबसे आवश्यक लोग क्या हैं, क्या थे, पार्षद थे। ठीक, अदर सेड दैट, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, दूसरा लोग क्या कहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, प्रीस्ट्स। ठीक है, पुजारी को बोलते हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और दूसरा क्या था, कुछ अन्य लोगों ने क्या किया, डॉक्टर को चुना। ठीक, कोई पुजारी को चुन रहा है, कोई डॉक्टर को चुन रहा है। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी। ठीक, और फिर भी अन्य लोगों ने क्या कहा कि सैनिक सबसे आवश्यक है। ठीक है, तो राजा के लिए सेना ही सबसे आवश्यक है, सेना नहीं रहेगा तो क्या करेगा, दूसरा हड़प लेगा, उससे ज़्यादा बरियो रहेगा, ताकतवर रहेगा, उसको हड़प लेगा, उसका साम्राज्य क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, उसके बाद क्या कहता है, तीसरा सवाल पर कुछ ने क्या कहा कि विज्ञान। क्या कहता है, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और कुछ लोग तीसरा क्वेश्चन पे क्या कहते हैं, विज्ञान। अदर चूज
फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। दूसरों ने क्या कहा, लड़ाई को चुना और दूसरे ने धार्मिक आराधना को चुना। अब क्या कह रहा है, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट। चूंकि उसके प्रश्नों का उत्तर क्या था, बहुत भिन्न था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। लेकिन राजा उसके आंसर से क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। सब अलग अलग बात बोल रहा है और जब संतुष्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, उसको रिवार्ड भी नहीं देगा। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। क्या कहता है, इसके बजाय उसने एक निश्चित साधु की सलाह लेने का फैसला किया, जो क्या करेगा, अपनी बुद्धिमता से व्यापक रूप से जाना जाता है। साधु क्या है, बुद्धिमान जाना जाता है। ठीक है, हर्मिट मतलब होता है साधु संत को हर्मिट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट कहाँ रहते हैं, साधु जी कहाँ रहते हैं, एक जंगल में रहते हैं। समझ गए। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ठीक है, ही सॉ उसने देखा, नो वन किसको, उसने साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा। कह रहा है कि उसने साधारण सिंपल पीपल के अलावा क्या हुआ, किसी को नहीं देखा। किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ठीक, राजा क्या पहने हुए थे, साधारण कपड़े पहन लिए। साधु के पास जाइएगा तो साधारण कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा, सिंपल क्लॉथ्स। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग्स लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट एंड अलोन। और किंग क्या किया, सिंपल कपड़ा पहन लिया। साधु की कुटिया तक पहुंचने के लिए राजा ने क्या किया, घोड़ा और अंगरक्षक, बॉडीगार्ड जो होता है अंगरक्षक बोलते हैं, वेंट एंड अलोन, सबको छोड़कर क्या हुआ, अलोन चले गए, अकेला चले गए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखिए हर्मिट का मतलब भी दिया हुआ है। हर्मिट का मतलब क्या है, अ पर्सन, अरे हटो ना भाई, अ पर्सन, हर्मिट का मतलब क्या है, अ पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। मतलब जो कि जंगल में रहकर अकेला क्या होता है, सिंपल लाइफ जीते हैं। वुड या वुड्स मतलब क्या होता है, स्मॉल फॉरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब ठीक है, साधु के पास पहुँच गए। अब देखते हैं साधु जी क्या कहते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। जब राजा क्या हुआ, हर्मिट्स हट्स के मतलब साधु के कुटिया के पास पहुँचे। ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। साधु जी क्या कर रहे थे, जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास पहुंचा, उसने क्या देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने क्या कर रहे थे, जमीन खोद रहे थे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, जमीन खोद रहे थे। ही ग्रेटेड द किंग एंड continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, his breathed heavily. Clear है। राजा को जब देखा, he greeted the king, राजा को जब देखा एंड कंटिन्यू डिगिंग, और क्या हुआ, अपने काम को जारी मतलब कि अभिवादन करके, ग्रेटेड मतलब अभिवादन करके, उनका अभिवादन किया और खुदाई जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट क्या थे, साधु क्या थे, बूढ़े थे और क्या थे, कमज़ोर थे। ठीक, देखिए एक WEE के वीक होता है, एक WEA के वीक होता है, दोनों सुनने में एक के जैसा होता है। इसका मतलब होता है सप्ताह, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, और इसका मतलब होता है कमज़ोर। WEA के वीक, वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर। ठीक, सुनने में दोनों एक ही जैसा लगता है। क्लियर है। एंड एज ही वर्कड हिज ब्रेथेड हैविली, मतलब क्या हो रहा है, बूढ़ा और दुर्बल तो था ही, कमज़ोर था, और काम करते उसकी सांसें क्या हो रही, जोर जोर से चलने लगी, हाँफने लगी। हाँफना नहीं कहते हैं, दम फूलने लगा, तो उसको बोलते हैं हाँफना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा साधु के पास गए और क्या बोले, आई हैव कम टू यू
वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। कहते हैं कि हे बुद्धिमान साधु, हम जो आपके पास आए हैं, मेरे आने का जो रीज़न है आपके पास यह है कि हम आपसे 3 प्रश्न का उत्तर मांगने आए हैं। ठीक है, हमको 3 प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। हम कैसे राइट टाइम पर राइट थिंग्स सोच सकते हैं। ठीक है, सही समय पर हम सही काम करना कैसे सीख सकते हैं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। ठीक है, वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक क्या है, आवश्यकता है। एंड और व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और क्या मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यह बात कौन बोल रहा है, तो राजा बोल रहा है। किससे बोल रहा है, तो हर्मिट से बोल रहा है, मतलब साधु से बोल रहा है। द हर्मिट लिसनड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। साधु जो है राजा का बात सुना लेकिन कुछ बोला नहीं। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं। ही वेंट ऑन डिगिंग। ठीक, और क्या हुआ, वह खोद रहा है। राजा बोल रहे हैं वह जमीन खोद रहा है। यू आर टायर्ड। क्या है, यू आर टायर्ड। राजा ने क्या कहा कि आप थक गए हैं। यहाँ पे यू मतलब तुम नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिमान आदमी के पास अगर राजा सब कुछ छोड़ कर गया है तो वो उससे बड़ा होगा, इसलिए ऐसा नहीं कि तुम थक गए हो। सेड द किंग। राजा क्या कहते हैं कि आप जो है थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। मुझे कुदाल लेने दीजिए और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। समझ गए। थैंक्स सेड द हर्मिट। अब आवाज आया, अब मुंह खोले हैं बाबा जी। थैंक्स, धन्यवाद। सेड द हर्मिट, कौन बोल रहा है धन्यवाद, साधु जी। गिविंग द किंग हिज स्पेड। स्पेड मतलब होता है कुदाल। स्पेड मतलब क्या होता है, कुदाल। स्पेड मतलब होता है कुदाल, जिससे जमीन को खोदते हैं। साधु क्या किए, धन्यवाद करते हुए कुदाल दे दिए। देन ही सेट डाउन द ग्राउंड। सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और क्या हुए, ज़मीन पर बैठ गए। ठीक है, साधु जी बैठ गए। मज़ा आया कहानी सुनने में, कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे, और ये कहानी पढ़ने में आपको मज़ा आया ही होगा। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। राजा कहाँ हो गया, राजा कुदाल चलाने लगे, खोदने लगे, और साधु ज़मीन पर बैठ गए हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर जो नए हैं वो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।